गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल अनुषी का हुआ है क्या जोश में? अनुषी अग्रवाल का क्या जोश में हुआ है बेटा कल? यस सर, फर्स्ट तो एक ही बच्चे का हुआ केवल? शॉर्टलिस्टेड में नाम था। हैं? तो फर्स्ट राउंड, उसमें 2 राउंड होने थे ना। एक हाँ। ऑब्जेक्टिव था, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए 2 राउंड थे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वाले में उसका क्लियर हो गया था। और सब्जेक्टिव? तो सब्जेक्टिव का रिजल्ट पता नहीं, उसे पता होगा। हम लोग ग्रुप पे कोई मैसेज नहीं आया। और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई जो आप लोग क्लियर नहीं कर पाए? सर रिवीजन उसमें एनक्यूडीक्यू के प्रॉब्लम्स थे और मतलब पॉइंटर के कुछ कुछ मेथड मेरे नहीं क्लियर हैं, तो वही सब क्वेश्चन इजी थे लेकिन बस रिवीजन चाहिए। और सर ये मेन ये भी नहीं पता कि मतलब कितने अटेम्प्ट, मतलब हमने शायद नियर अबाउट 25 to 30 अटेम्प्ट किए थे उसमें। और सर नेगेटिव मार्किंग भी थी तो उससे और प्रॉब्लम यही होगी, हम लोग बारात सजा के रखते हैं और दूसरे लोग आके खाना खा के चले जाते हैं। एमसीए वाले हमारे बेचारे कहीं नहीं आ पाते। जो प्रॉब्लम है उसको देख के उसको रिजॉल्व करो। नहीं रिजॉल्व हो रही है तो हमको बताओ, हम रिजॉल्व करें। जब तक आप बताओगे नहीं प्रॉब्लम क्या है तो मुझे क्या मालूम। जैसे कल जो केस हुआ भाई, इसी तरह जोश के के बाद होश आ जाएगा और होश भी चला जाएगा। हम तो ढाक के 3 बार रहेंगे, अनुषी देखो आ गई है। अनुषी, अनुषी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल तुम्हारा हो गया? ये सर सेकेंड राउंड किए थे, काफी टफ था सब्जेक्टिव का। उसमें क्या पूछा गया था? सर प्रोग्राम्स बनाने को आए थे, ट्री के थे, लिंक लिस्ट के थे। 2 ट्री सर 4 प्रोग्राम थे, 2 ट्री पे बेस्ड थे, एक लिंक लिस्ट पे था और एक एरे पे था। तो सारे कर लिए होंगे? नो सर नो सर। काफी टफ है। मतलब पहले ही राउंड निकला, दूसरा नहीं निकला? या रिजल्ट आया कि नहीं आया अभी? नहीं सर, अभी रिजल्ट नहीं आया। तो निकल जाएगा। होप सो। क्योंकि बेटा होगा क्या ना, हम लोग फिर स्टेशन बने रहेंगे, ट्रेनें आएंगी हमारे ऊपर से निकल जाएंगी। ट्रेनें समझे, कंपनी। यस सर, यस सर। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओ, क्या क्या दिक्कत आ रही है? ऑब्जेक्टिव में क्या क्या था जो प्रॉब्लम आ गई भाई?
सर ऑब्जेक्टिव में तो आउटपुट वाले क्वेश्चन थे सी के। तो भाई सी अगर क्लियर होगा, मैंने पिछली बार भी कई बार कहा है, सी में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो पूछ लो, टीचर्स लोग हैं, बड़े वाले आशीष सर हैं, हम हैं, कि कोई है, किसी से पूछ लो। पूछने में आप लोगों की वैल्यू घट जाएगी, है ना? नो सर। हाँ, तो फिर क्यों नहीं पूछते हो बेटा? ये कल से पूछेंगे सर वो। इसलिए कह रहे हैं यस सर। क्योंकि आजकल तुम देख रहे हो कि चांसेस बहुत कम मिल रही हैं, यस सर। मिल भी रही है, और पैकेज भी जोश का कोई सही था, 7 लाख के आसपास है। सही था सर, बहुत सही था सर। 8 था सर एचडी का। सर सॉफ्टवेयर डेवलपर का 8 था, वैसे 7.2 लाख था। हम कह रहे हैं 7 ही समझो, लेकिन 7 भी बहुत होता है यस सर। फ्रेशर के लिए। 60,000 रुपये समझो हो गए। चलो फिलहाल जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा कोशिश करिए कि जो है आप सब लोग निकल जाएं। मेरी जो प्रॉब्लम मुझसे रिजॉल्व हो सकती है आप मुझसे पूछ लीजिए, मैंने कभी मना तो किया नहीं आप लोगों को। यस सर। बात सही है, ज्यादा नहीं आता मुझको, लेकिन जितना आता है उतना पूछ सकते हो। और 10 बच्चों ने नहीं दिया था क्या? सबने दिया था? मोस्टली फ्रंट एंड दिया है लोगों ने, और एचडी वाले बहुत कम दिए कौन लोग कम दिए? सर। सॉफ्टवेयर डेवलपर वाले कम थे और फ्रंट एंड वाले ज्यादा थे। कंटेंट राइटिंग वाले? नहीं सर, फ्रंट एंड नो डेवलपर। सर, फ्रंट एंड। यूआई वाले? यस सर। तो यानी सबने दिया था ना, कोई रुका तो नहीं? यस सर, सर जहाँ दिया तक ही हो। था मोस्टली लोगों ने। बेटा अभी एक और कंपनी आने वाली है, मनीष सर से मेरी बात हुई थी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम जो है कंपनी से निकल जाओ, ठीक है? ये पढ़ रहे थे हम लोग। तो आगे पढ़ते हैं भाई। रैड मॉडल आपका क्या प्रिंसिपल है रैड मॉडल का? कि जो प्रायोरिटाइज आपने कर दिया वो चीज पहले हम आपको डिलीवर कर दें, ठीक है ना? और इसमें जो सिस्टम डेवलप होता है, ये सीरीज ऑफ इंक्रीमेंट में होता है, यानी पहले एक प्रॉब्लम रिजॉल्व की, फिर दूसरी प्रॉब्लम रिजॉल्व की, फिर तीसरी प्रॉब्लम रिजॉल्व की, और हर इंक्रीमेंट में हम आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना भाई? बात समझ में आई? यस सर। दूसरी चीज है, इसमें यूजर का इंगेजमेंट जरूरी है। यूजर का इंगेजमेंट जरूरी होने की वजह से आप हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनैलिटी का कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे। अगर उसका इंगेजमेंट नहीं रहेगा सिस्टम से तो आप इस मॉडल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? जैसे आजकल कस्टमर कहता है भाई ये बना डालो, उसको कहना है, वो कहता है कि हमको ये वेबसाइट चाहिए, पर वो अब ना आपको डिटेल देगा ना कुछ देगा, आपको बना डालना है। तो वहां पे रैड मॉडल यूज नहीं कर सकते। रैड मॉडल वहीं यूज करते हैं जहां यूजर रेगुलरली आपसे इंटरेक्ट करता रहे। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब कहां ये इस्तेमाल नहीं हो सकता? अगर एब्सेंस ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन है
है वहां पे नहीं हो सकता। रीयूजेबल कंपोनेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं इसका इस्तेमाल करने का। दूसरा, इसमें हाईली स्पेशलाइज और स्किल डेवलपर्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आपका जो यूजर है वो भी बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि आप बार बार गूगल में जाके सर्च कर रहे हो, तो क्या समझेगा भाई? वो क्या समझेगा कि हमको समझ में आ नहीं रहा है, यही तो समझेगा। और हाईली स्किल्ड और इस तरह के डेवलपर्स बहुत आसानी से हमको नहीं मिलते, ये भी एक हार्ड फैक्ट है। क्लियर है बेटा? अगला जो मॉडल आता है वो आता है एवोल्यूशनरी मॉडल। एवोल्यूशनरी मॉडल का मतलब क्या, कि हम धीरे धीरे चीजों को डेवलप करते रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। ठीक है ना? ये शायद मैंने बताया था आपको। ये बताया था ना? क्योंकि इसमें हर इंटरेक्शन के बाद जरूरी नहीं कि आपको यूजफुल प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो। इसमें जो इम्प्लीमेंट होती हैं वो प्रायोरिटी बेस्ड इम्प्लीमेंट होती हैं। दिस मॉडल इज यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जहां पे नई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं आती, तो वहां आप क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे फिर डेवलप करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे फिर डेवलप करेंगे, यही होगा ना? यस सर। तो वहां पर आप जो है एवोल्यूशनरी मॉडल को यूज कर सकते हैं। और जहां कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आपके, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जब आप इसको यूज करोगे तो आप एक्सप्लोर भी कर रहे हो और टेक्नोलॉजी को सीख भी रहे हो और परफॉर्म भी कर रहे हो। और जरूरी नहीं सारी रिक्वायरमेंट को आप पहली बार में ही समझ लें। ठीक है ना? तो इसलिए एवोल्यूशनरी मॉडल आपका वहां पर फायदेमंद होता है। अगर आप देखिए, सबसे पहले आउटलाइन डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद हम उसका स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, स्पेसिफिकेशन बना के उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारा इनिशियल वर्जन है, और फिर जब डेवलपमेंट होता है तो हमारे तमाम सारे वर्जन्स उस पर निकलते रहते हैं, जो कब कुछ स्टेबल होंगे, कुछ नॉन स्टेबल होंगे, किसमें फंक्शनैलिटीज होगी, किसी में फंक्शनैलिटीज नहीं होगी। क्लियर है ना बेटा? और फिर बाद में हम इसको फाइनली वैलिडेट करके एक फाइनल वर्जन निकालते हैं जो हमारा यूज्ड वर्जन होता है, जिसको हम यूज करते हैं। क्लियर है? और ये सारी एक्टिविटीज क्या होती है? कॉन्करेंट होती है, यानी पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही होती है। अगला जो मॉडल आता है वो प्रोटोटाइप मॉडल आता है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या, कि पहले आप एक वर्किंग मॉडल बनाएंगे जो एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट को रिजेंबल कर रहा होगा, बट विद लेसर फंक्शनैलिटीज। और उसमें कह देते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी भी नहीं है, और ये रिगरस टेस्टिंग फेज में नहीं गया है, तो आप अपना नॉर्मल डेटा इसमें मत डालिए, आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा इसमें मत डालिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा डालेंगे और लॉस हो जाएगा तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी तरह के लॉस के। क्लियर है? और जब आप वर्किंग प्रोटोटाइप बना के देते हैं यूजर को, तो यूजर को और आइडिया आता है, तो अपनी जो चीजें हैं वो पहले से ही आपको बता देगा। वो आपको पहले से ही सारी चीजें बता देगा कि ये, हाँ ये चेंजेस हमको अच्छे लग रहे हैं, ये चीजें नहीं अच्छी लग रही हैं। ये तो इससे फायदा क्या होगा, कि आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करोगे जिसको कोई यूज ना करे। क्लियर है बेटा?
यस सर। और जो वर्किंग प्रोटोटाइप होता है वो कस्टमर को दे देते हैं, कस्टमर उसको यूज करता है, अपना फीडबैक देता है, फीडबैक को आप एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसको बार बार रिफाइन करते रहते हैं। और एक बार आपको प्रोटोटाइप ऑपरेशनल हो गया तो आपको मालूम है कि एक्चुअली वो क्या चाहता है। ये मालूम हो गया ना एक्चुअली वो क्या चाहता है, तब आप वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल करके उसका प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो No, सर। no, sir. अगर आप देखिए तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल है आपका। क्या एग्जांपल है कि हमने कुछ फीचर्स लिए। सबसे पहले क्या है कि इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द यूजर रिक्वायरमेंट मोर डीपली। जब यूजर वर्किंग मॉडल देखेगा तो उसको ज्यादा एक्चुअल समझ में आएगा कि करना काम क्या है, क्योंकि ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं होता कि काम कैसे होगा हमारा। जब आपका फीडबैक आ रहा होगा एट अ टाइम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, द कस्टमर फीडबैक इज अवेलेबल, आपके पास अवेलेबल होगा तो रिजेक्ट करने के चांसेस घट जाते हैं। और इसके अंदर किसी भी तरह की रिस्क आप इनिशियल लेवल पे जो है डिटेक्ट कर सकते हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने पूरा वर्किंग मॉडल बनाया है। इसका अगर साइकिल देखें तो सबसे पहले आप एक जल्दी से प्लान बनाते हैं, फिर एक जल्दी से डिजाइन बना के उस प्रोटोटाइप को डेवलप कर देते हैं। यहाँ पे की क्या है? की ये है कि जो प्रोटोटाइप है वो बहुत जल्दी डिलीवर होना चाहिए, नहीं तो उसकी डेवलपिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपका पूरा प्रोजेक्ट और महंगा हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें एक ऐसा वर्किंग मॉडल बना रहे हैं जो हो सकता है आगे यूज्ड हो सकता है आगे यूज ना हो। और फिर आप उसको डिलीवर कर देंगे, यूजर उसको डिलीवर जब ले लेगा तो उसको आइडिएट करेगा और अपना फीडबैक आपको प्रोवाइड करेगा। जब फीडबैक आपको मिलेगा तो आप फिर से क्विक प्लान बनाएंगे, फिर से क्विक डिजाइन बनाएंगे, फिर से प्रोटोटाइपिंग करते रहेंगे। तो ये लगातार आपका काम चलता रहेगा और प्रोटोटाइपिंग मॉडल में आपको फायदा हो जाएगा कि आप यूजर से रियल फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरीके से उसके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। बस डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो जो प्रोटोटाइप मॉडल आते हैं वो 4 तरह के आते हैं। एक थ्रो टाइप, थ्रो अवे होता है, एक एवोल्यूशनरी होता है, एक इंक्रीमेंटल होता है, एक एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग होती है। जो थ्रो अवे का मतलब है, थ्रो अवे का मतलब ये है कि जो आपने इनिशियल उसको सॉफ्टवेयर दिया था जिस पे काम कर रहा था वो और अपनी रिक्वायरमेंट देख रहा था, उसको आप पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और नए सिरे से उसका प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो इसलिए आपका मॉडिफिकेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, पर आपका नया क्रिएशन हो जाता है जो केवल और केवल उस कस्टमर के लिए यूजफुल होता है। एवोल्यूशनरी मॉडल में आप क्या करते हैं कि आप उसको प्रोटोटाइप देते हैं, फिर वो कुछ और ऐड करवाता है, फिर कुछ और ऐड करवाता है, कुछ और आप टेक्नोलॉजीज को जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल चलता था वैसे प्रोटोटाइपिंग भी चलती है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है कि आप उसकी सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सोल्यूशन डिलीवर नहीं करते हैं। आपने जैसे उसने आपको डेडलाइन दे दी कि आपको 5 दिन के अंदर हमारी ये 4 प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, तो आपका केवल कंसंट्रेशन उन 4 के लिए होगा, बाकी चीजों के लिए नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। और जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है ये बेसिकली आपकी वेब प्रोडक्ट्स के लिए होती है। क्लियर है? अभी इसको स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग को।
सबसे पहले क्या आता है? थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग। इसको और किस नाम से जानते हैं? क्लोज एंडेड प्रोटोटाइपिंग से। क्लोज एंडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई आगे इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप क्रिएट करते हैं किसी मॉडल को जो इवेंचुअली जो आखिर में जिसको डिस्कार्ड करना ही है, दैट विल नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द फाइनल सॉफ्टवेयर। जो आपने प्रीलिम्स रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद आपने इसको क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, और आप एक नया मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें जो आपका मॉडिफिकेशन होता है, हमेशा कहा गया है कि मॉडिफिकेशन अगर किसी के प्रोग्राम में करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप नए सिरे से प्रोग्राम बना दोगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Rapid prototyping involves creating a working model of various parts of the system at very early stage after relatively short investigation. और आपका यही मॉडल स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, और धीरे धीरे जो यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट है वो क्लैरिफाई होती रहती है। जब क्लैरिफाई हो जाएगी तो आप प्रोटोटाइप मॉडल को हटा देते हैं, और अब उसका नया सिस्टम जो आपने डेवलप किया होता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट जो आपने आइडेंटिफाई की, आपने अपना प्रोटोटाइप मॉडल लगाने के बाद उसको इंप्लीमेंट वहां पे कर देते हो। और सबसे जरूरी चीज थ्रोअवे में क्या है कि आपको सब कुछ बहुत क्विकली बनाना पड़ेगा, नहीं तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप चेंजेस अर्ली करते हैं तो कॉस्ट कम लगती है। अगर आप बने बनाए सॉफ्टवेयर में जो आपका जिसको आपने थ्रो अवे किया है, अगर आप उसी में चेंज करते रहेंगे तो आपकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कॉस्टिंग ना बढ़े इसलिए हम क्या करते हैं कि उस मॉडल को रिजेक्ट कर देते हैं और नए सिरे से पूरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। क्लियर है? क्या हो भाई, घनघोर शांति हो गई? क्या हो गया? क्लियर है सर। ऑल क्लियर तो नहीं है कि सब साफ हो गया? सर फर्स्ट फर्स्ट की आवाज आ रही है। किसकी? हमारी कि आपकी? आपकी बीच बीच में फ्रीज हो जाता है। अच्छा, अब आवाज क्लियर है? अभी तो हाँ क्लियर सर, ही है। लेकिन सर बैक में ऐसे लग रहा है जैसे गिटार बज रहा होता है। वो तो और किसी के बज रहा है गिटार, मेरे सर वो गिटार नहीं बजता। वैष्णवी जो अपना माइक ऑन कर रही है तब हो रहा है वो। वैष्णवी के पीछे गिटार बज रहा होगा भाई। गिटार विटार ना बजाओ, इस समय पढ़ाई कर लो सब लोग जल्दी। इफ ए प्रोजेक्ट इज चेंज आफ्टर कंसिडरेबल वर्क, मतलब कुछ काम करने के बाद प्रोजेक्ट को चेंज करोगे तो उसमें आपका जो एफर्ट लगा है, और एफर्ट के अलावा आपका ज्यादातर जो डिपेंडेंसीज हैं एक दूसरे पे, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए आप क्या करते हो, नए सिरे से ही प्रोजेक्ट को डेवलप कर देते हो। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीड आपकी है तभी आप थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग करिए, क्योंकि शुरुआत में आपको लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड बजट में आपको एक पूरा वर्किंग मॉडल बनाकर देना है जो बाद में डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरी फायदा क्या है कि यूजर इंटरफेस को देख लेता है। जो इंटरफेस बनता है वो यूजर देख लेता है, तो उसको देखने के बाद
वो आसानी से ग्रैस्प कर सकता है कि किस तरीके से उसका जो फ्यूचर सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करेगा। क्लियर है ना बेटा? यस सर। आपने अभी देखा होगा कि हिंदुस्तान ने कुछ राफेल प्लेन खरीदे थे, है ना? यस सर। तो उसको चलाने वाले या उड़ाने वाले पायलट्स की ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ये नहीं है कि चाहे वहां फ्रांस वालों ने चाबी दे दी कि ले ये तुम्हारी गाड़ी है, अपनी गाड़ी लेकिन चले जाओ। जैसे यहाँ कोई रोड पे गाड़ी खरीदिए, लखनऊ में या कहीं पे भी गाड़ी खरीदिए तो आपको चाबी फौरन हैंड ओवर कर देते हैं। अब आप शोरूम से अपनी गाड़ी निकाल के ले जाइए और चाहे लड़ा दीजिए, ऐसे होता है ना? यस सर। तो क्या आपको राफेल भी ऐसे ही मिल गए थे? नो सर। तो ठीक उसी तरीके से है कि अगर कोई आदमी सामान देख रहा है तो वो बहुत आसानी से उसको चेक कर लेगा और उसको सिस्टम भी समझ में आ जाएगा, बशर्ते अगर वो जो है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट वे में समझाना शुरू करिए। क्लियर है बेटा? यस सर। In this approach, prototype is constructed with the idea that it will be discarded and the final system will be built from scratch. यानी शुरुआत से बनेगा। तो इसका स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले आप प्री जो रिक्वायरमेंट होती हैं, प्रीलिम्स रिक्वायरमेंट होती है, उनको लिख लीजिए। उसके बाद एक डिजाइन कर दिए प्रोटोटाइप, यूजर एक्सपीरियंस करेगा, उस प्रोटोटाइप को यूज करेगा और नई रिक्वायरमेंट आपको स्पेसिफाई करेगा। रिपीट करिए अगर नेसेसरी है, नहीं तो आप फाइनल रिक्वायरमेंट राइट करके उसका जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने में लग जाइए। क्लियर है ये प्रोसेस? सबसे पहले क्या करना है, एक प्रीलिम रिक्वायरमेंट लेनी है, फिर क्या करना है, उसको यूजर को देना है, वो एक्सपीरियंस करे और अपनी नई रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करे। उसके बाद अगर लगता है कि फिर से इनको चेक करने के लिए हमको प्रोटोटाइप देना है तो फिर से दे दीजिए, जिससे और रिफाइन हो जाए। अगर रिफाइनमेंट है तो आप क्या करिए, फाइनल रिक्वायरमेंट लिखिए और उसका प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू कर दीजिए। क्लियर है प्रोसेस बताइए? यस सर। यस सर। अर्जुन है कि नहीं है? अर्जुन नहीं है, कहीं चले गए। और कौन नहीं है? अर्जुन दिखाई तो पड़ रहे हैं लेकिन है नहीं। हाँ, कहाँ चले गए थे सर? सर वो ईयरफोन्स लगा रहे थे ना। अच्छा, तो आपकी आवाज ना सुने तो दिन ही नहीं बनता। क्या बात हैं? आफत है? क्या आफत आ गई बताइए? मेरा सब बढ़िया है। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, अपने मनी में बड़बड़ा के अपना ही सुने ले रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा, एक काम आप सब लोग कर लीजिएगा कि मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को मालूम है? यस। कोई भला आदमी इसको ना मालूम सर वो शेयर हो जाएगी। है? शेयर कर देंगे सर एक दूसरे से। आप लोग धन्यवाद, आप लोग मत कुछ मत करिए।
आप लोग अपने काम करिए जो आप लोग नहीं करते हैं। प्लेसमेंट होता है, आधा बच्चा सेलेक्ट होता है, बस। मैंने अपनी ईमेल आईडी सबको दे दी है, मिल गई? चैट पे देखिए, मिल जाएगी। सर अभी नहीं आया। हैं? सर नहीं आपका आया। नेट स्लो है। स्लो है, चलो भैया आप देखो और फास्ट कर देते हैं। ashish@gmail.com, इसमें अब आया। आगे। यस सर। तो आप सब लोग जो है ग्रुप बना था, अगर री ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप अपना जो है ग्रुप मेल मुझे कर दीजिएगा। और अगर आप प्रोजेक्ट नया बनाना चाहते हैं तो नया प्रोजेक्ट लिख के मुझे मेल कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे काम जो है ये प्रोजेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब में होंगे। लैब अभी आप लोगों की शुरू नहीं हुई है, हो सकता है 21 तारीख से आप लोगों को बुलाना शुरू कर दिया जाए कॉलेज में। सर 21 सितंबर। और क्या, नवंबर? जो लोग कॉलेज नहीं आ उस पाएंगे दिन वो कैसे आएंगे? क्या? सर 30 सितंबर से ओपन है ना सर? क्या ओपन है? सर कॉलेज 30 अभी सितंबर क्लोज, से ओपन है ना? तुमको लग रहा है क्लोज है? पता नहीं सर, गए नहीं है ना काफी दिन नहीं से। नहीं, अभी हो तो क्लास में। तो सर वो ऑनलाइन है ना सर, घर पे बैठे। ऑनलाइन मतलब खड़े होके थोड़ा ले रहे हो, वो क्लास में जैसे बैठे रहते हो वैसे बैठे हुए हो, और क्लास की जो है नहीं सर, नहीं सर, आराम से नेटवर्क बैठे हो। इशू हो जाता है तो खड़े होके बाहर जाना पड़ता है सर। वेरी बैड। आपने आकाश जी ऐसी फोटो लगा रखी है और सूर्य डूब रहा है। सर देख के कैसे पता चल सकता है वो डूब रहा है या उग रहा है सर? ये भी तो हो सकता है उग रहा हो। आप, यू नो, आई नो वेरी वेल, क्योंकि आप देखे तो सूर्य नीचे की तरफ जा रहा है। वो शैडो से पता चल जाता है। और आई नो वेरी वेल, आकाश को तो हिंदी आती नहीं। दैट्स व्हाई यू हैव नहीं सर, टेकन मेरे को द। हिंदी। भैया ये इंग्लिश बहुत जरूरी है, इस पे भी वर्कआउट करो, सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है ये सब। अर्जुन जी, हाउ इज योर सॉफ्ट स्किल? फिर देखो गायब हो गया अर्जुन। सारे स्टूडेंट्स सेंड का आना ये कंपलसरी होगा। हैं, अब ये शीता सारे बताएंगे। स्टूडेंट्स का आना कंपलसरी है। बेटा अभी मैंने क्या कहा, हो सकता है, अभी कुछ ऐसा है नहीं, परेशान ना हो, मतलब हुआ नहीं। सूत ना कपास, झुलाए घर में लट्ठा मिट्ठा। सर आपने ये ऐसी कौन सी भाषा थी? बात सर बोली डराइए कि नहीं सर, सर केस बहुत तेज आ सर रहा है डर गए, कोरोना का। क्योंकि सर हाँ लखनऊ का घर सर वहाँ खाली कर दिया सर, सब कुछ वहाँ बस्ती उजाड़ दी हमने सर, हम आ गए यहाँ और अब कह बस्ती रहे को हैं उजाड़ दिया? बस्ती ने बेचारा क्या जो है बिगाड़ा था तुम्हारा? तो फिर अब आप कह रहे हैं कि बुलाया जाएगा। फिर सर सेटल होना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। बेटा तो पढ़ाई करनी तो आना तो पड़ेगा ही। चलिए। सर अभी कोई आने ही नहीं देगा लखनऊ। अच्छा तो अभी कुछ था ही नहीं ना इधर आने का, और अभी सब तो पेरेंट्स खुद ही अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं आना, अभी पढ़ाई कर लो पहले। कोई प्रॉब्लम इसमें जो अभी तक पढ़ा? नो सर। नो सर। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, ऑल्सो नोन एज ब्रेडबोर्ड प्रोटोटाइपिंग। ब्रेडबोर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेडबोर्ड देखा है किसी ने? नो सर। यार ब्रेडबोर्ड्स जो है इनिशियल सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अगर आप इनिशियल सर्किट बनाएंगे तो आप ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बेटा?
यस सर, सुन के तो क्लियर हो ही गया। ब्रेड बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके अंदर तमाम सारे होल्स होते हैं। आप तार लगा के उसमें से एक सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। उसमें पैरेलल होल भी होते हैं और सीरीज में। ओके ओके तो सर, बेस देखा है। जो बनता है वो आपका ब्रेड बोर्ड से ही बनता है, और ये आपका थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग से बिल्कुल अलग होता है। जो इसका मेन गोल होता है वो ये होता है कि हम एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाएं जो बहुत ही रोबस्ट हो, स्ट्रक्चर्ड मैनर बने और उसको लगातार रिफाइन करते रहें। यानी जो इनिशियली हम उनको प्रोडक्ट देंगे वो इनिशियल प्रोडक्ट नहीं होगा, वही एक तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट शेप ले लेगा। क्लियर है? यस सर। और लगातार हम उसमें इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सिस्टम कंटिन्यूअसली रीबिल्ड होता रहेगा, रिफाइंड होता रहेगा, और तब तक रिफाइंड होता रहेगा जब तक कि यूजर, जो कस्टमर है आपका, वो सेटिस्फाई ना हो जाए। दिस टेक्निक allow the development team to add features and make changes that couldn't be conceived during the requirement and design phase। यानी कोई बाद में भी चीजें आ सकती है तो हम उसको यूज बना देंगे, लेकिन उसको कभी भी इंड्यूस कर सकते हैं, ऐड किसी फीचर को कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल है उसको हम पहले उनको डिलीवर कर देंगे और बार बार उसको हम रिफाइन करते रहेंगे जब तक कि यूजर सेटिस्फाई हो गए, ये ना कहते कि हाँ हाँ अब हमारा जो है सॉफ्टवेयर बिल्कुल ओके हो गया है। क्लियर है? यस सर। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप के ऊपर में एक और एडवांटेज होता है कि इसके जो फंक्शनल सिस्टम है वो बहुत ही प्लान होता है, और इसको आप यूजर को दे सकते हो जब तक कि आप उसको फाइनल रिजल्ट नहीं देते हो। और ये सिस्टम यूजर यूज कर सकता है, क्योंकि यूजर को क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, भले ही उसमें कुछ एरर आ रही हो, उसको एरर मंजूर है, लेकिन अगर आप सिस्टम नहीं डिलीवर करेंगे तो वो जो है हो सकता है उसका काम हैम्पर हो रहा हो। आप बताइए भाई ये फ्लॉ सिस्टम में हम बाद में इसका डेटा दूसरे डेटा पे माइग्रेट कर देंगे, तो वो यूजर यूज कर सकता है। तो ये फायदा होता है आपका एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप का ओवर थ्रो अवे। क्लियर है? यस सर। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग में आपका फाइनल प्रोडक्ट अलग अलग प्रोटोटाइप के हिसाब से बनता है। जैसे आपने रामस्वरूप में देखा होगा पीपल सॉफ्ट चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना, उसके बाद फैकल्टी यानी एचआर मैनेजमेंट सिस्टम बना, फिर जब दोनों सिस्टम बन गए तो दोनों को मर्ज कर दिया गया, फिर शेयर पॉइंट बना, उसको मर्ज कर दिया गया। तो धीरे धीरे सेपरेट प्रोटोटाइप बना बना के उसको मर्ज करते गए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब जो एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग आती है ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए ही यूज होती है। अगर आपको वेबसाइट डेवलप करनी है तो इसको यूज करेंगे, इसको जो है पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अब तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो जब ये एंड हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने 3 प्रोटोटाइपिंग पढ़ रखी है, थ्रो अवे, एवोल्यूशनरी और इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल और एवोल्यूशनरी में क्या अंतर है कि एवोल्यूशनरी वही प्रोटोटाइप यूज हो जाता है, इंक्रीमेंट में क्या करते हैं हम लोग धीरे धीरे उसको मॉड्यूल्स को ऐड करते रहते हैं और उसको सेपरेट प्रोटोटाइपिंग के थ्रू करते हैं। क्लियर है? यस सर।